हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद मोहसिना। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप कुछ ही सेकंड्स में इस वीडियो को देखकर 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं 2 डिजिट स्क्वायर। सबसे पहले हम दो संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 32 का स्क्वायर है, तो इसको हमें किस तरीके से निकालना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 12। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 की, 2 की और 2 की। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमें टू डिजिट के स्क्वायर निकालने हैं। तो शुरू के जो 2 डिजिट हैं उनका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 0 9। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। हम 0 4 लिख सकते हैं। 4 को 0 4। फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमारे पास जो ये डिजिट आई है 12, इसको एक संख्या छोड़कर इसको जोड़ देना है। मतलब कि ये वाली फर्स्ट संख्या छोड़कर इसको जोड़ देना है। तो 12 को जोड़ देते हैं। ये आएगा 4 2 9 और 1 10। यहाँ 1 आ गया कैरी का। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। यही इसका स्क्वायर का आंसर है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं। 34 का हमें स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौक 12, 12 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। तो 24 हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। पहले हमें तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 24। अब हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो हमें 09 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अभी फ्रेंड्स हमने बताया था कि 24 को हमें ऐड करना है एक संख्या छोड़कर। तो 24 को हम जोड़ते हैं। 24 को हम यहाँ ऐड करते हैं। हमें 6 के नीचे नहीं लिखना है, 6 को छोड़कर लिखना है। एक संख्या छोड़कर हमें उसको ऐड करना है। तो ये हमें ऐड करना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 6। 1 में 4 जोड़ते हैं 5, 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11। 34 का स्क्वायर 1156 होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। हमें 32 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें 3, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 लिख दिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद इस 12 को हम एक संख्या छोड़कर ऐड कर देते हैं। ऐड करके जो आता है वही इसका स्क्वायर होता है। ऐसी ये है। 34 का स्क्वायर करना है तो इसकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो 24 आता है। फिर 3 का स्क्वायर करते हैं, 09। 4 का स्क्वायर होता है 16। हमें 24 को एक संख्या छोड़कर ऐड कर देना है। तो यही इसका आंसर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स और क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 का स्क्वायर, तो हमें इसे निकालना है। तो उसी तरीके से निकालना है। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले हमें यही करना है। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। 7 दूनी 14, 14 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 28। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, शुरू की जो 2 डिजिट हैं उनका स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 49। और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4। तो हम 04 करके लिख देते हैं। सिंपल है। उसके बाद हमें 28 को एक संख्या छोड़कर जोड़ देना है। तो 28 को एक संख्या जोड़कर हम जोड़ देते हैं। तो क्या आता है हमारा, 4
8, 9 में 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 11, 4 में 1 कैरी का जोड़ते हैं तो 11 को हम 1 लिख लेंगे, 4 में जो हमारा कैरी है उसे जोड़ते हैं 5 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका 72 का स्क्वायर 5184 है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 86 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है 8 × 6 × 2, तो हमारा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 6 48, 48 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 96। उसके बाद हमें सबसे पहले वही दोनों शुरू की 2 डिजिट हैं उनका स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और 6 का वो होता है 36, 6 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। अब क्या करना है हमें 96 को एक संख्या छोड़कर ऐड कर देना है। 96 ऐड करना है, कितना आएगा 6, 9, 4 में 9 को जोड़ते हैं कितना आता है 13, 13 को हम 3 लिख लेते हैं, एक कैरी हो गया, 6 में 1 जोड़ते हैं कैरी का तो 7। तो 86 का स्क्वायर ये होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स उससे पहले हमें 86 को सेकंड मेथड से निकालना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 86 को हम सेकंड मेथड से निकालते हैं तो वही सेकंड मेथड हमारे 3 डिजिट के क्वेश्चन है उनका स्क्वायर निकालने में यूज़ होगा। उससे पहले उसी मेथड से हम चलो 86 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। तो हमारे पास है 86 का फर्स्ट मेथड तो ये होगा। अगर हम 86 को दूसरे मेथड से निकालते हैं 86 का स्क्वायर, ये से सेकंड मेथड है, ये हमारा सेकंड मेथड। 86 को सबसे पहले हमें क्या करना है 86 को ऐसा नंबर बनाना है जो ये 0 के करीब हो जाए। तो हमें पता है कि 86 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 0 आता है। तो 86 का पास 90 नंबर ऐसा है जो 0 आता है, क्योंकि 86 से पहले अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 80 है, लेकिन वहाँ पर 6 अंकों का डिस्टेंस है। अगर हम 90 लेते हैं तो वहाँ पर 4 अंकों का डिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स ऐसी संख्या लेनी है जो इस संख्या के करीब हो और उसमें 0 हो। तो हम देखते हैं कि 86 के पास 90 है, ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 0 आता है। तो इसमें 4 हम ऐड कर देते हैं क्योंकि 90 बनाने के लिए, और 4 को हम घटा देंगे। हमें इसको 90 बनाना है तो 86 में हम 4 जोड़ देंगे, 4 घटा देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है और आगे वाले क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले 4 को देखना है। अगर हम 86 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 90। उसके बाद अगर हम 86 में मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, 86 में 4 को घटाते हैं तो क्या आता है 82। और हमारा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। फ्रेंड्स बस आपको यह इतना ही याद रखना है कि पहले हमें 0 के करीब ले जाना है इसको। 86 को 0 के मतलब 90 बना देंगे। तो 86 में 4 जोड़ दिया और 86 में 4 घटा दिया, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दी और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब क्या करना है हमें, अगर हमारे पास एक 0 है तो हम 10 से भाग देते हैं, अगर 2 0 होती तो 100 से देते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक 0 है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये 0 कैंसिल होगी, तो हमें क्या करना है इस 9 की मल्टीप्लाई 82 में कर लिख देनी है। तो 9 दूनी 18, एक कैरी हुआ 9 72 और 1 73। तो अगर हम 9 में 82 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 738 आता है। उसके बाद हमें ध्यान करना है कि ये जो 16 है तो इसका हम 16 यहाँ लिख लेते हैं। ये जो 16 है इसका ये जो एक नंबर है ये तो इसमें जुड़ जाएगा और 6 इसके पीछे आके ऐसे ही लिख देंगे। तो जैसे कि अगर हम 1 को 8 में जोड़ते हैं तो कितना आता है 9। 1 को 8 में जोड़ने पर 9 आता है। 7 3 हमारा ऐसे हो गया और ये 6 आके इस तरीके से इसके लास्ट में लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा। देखो फ्रेंड्स 73 96 73 और 96। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे, बहुत आसान है। आप एग्ज़ाम में
बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमें 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। अब तो 3 डिजिट में 3 संख्या होंगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 212, तो 212 का स्क्वायर बताइए। अगर हम इसकी 212 का स्क्वायर निकालने के लिए अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाता है। एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है, उसके लिए ये बहुत आसान तरीका है। तो हमें 212 को ऐसी संख्या बनानी है जिसके लास्ट में 0 आ जाए। तो हम 212 को 200 बना देते हैं। तो हमें क्या करना है, 12 को जोड़ देना है और 12 को घटा देना है। जितना हम जोड़ते हैं उतना हम घटाते भी हैं। तो हमने 12 को माइनस कर दिया, क्योंकि 212 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो हमें उतना नीचे जोड़ना भी है। तो 12 हमने जोड़ दिया, तो 212 में हमने 12 को माइनस करा और 12 को जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है कि इसको लिख देना है। 212 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। मल्टीप्लाई, अगर हम 212 में 12 जोड़ते हैं तो 224 हो जाता है। सिर्फ हमें पहले उसको ये देखना है कि हमें 0 कहाँ पर मिलती है लास्ट में। तो हमें 0 मिलेगी 200 बनाने पर। तो हमें 12 को माइनस कर देना और 12 को जोड़ देना है। तो हमें सबसे पहले 12 को ही देखना है। जब हम 12 को 212 में माइनस करते हैं तो 2 से आता है, और 212 में 12 को जोड़ते हैं तो 224 आता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसका 12 का स्क्वायर करके इधर लिख देना है 144। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान है, ध्यान लगा के समझिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर 2 ज़ीरो हैं तो 100 से डिवाइड करना है, अगर 1 ज़ीरो है तो 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें वो दोनों ज़ीरो कैंसिल करनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब हमने क्या बताया था कि इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 224 में 2 की, तो हमारा आता है 448। 448 हो गया। अब 144। अब हमें यहाँ से देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 2 ज़ीरो थी, तो ये 2 जो लास्ट के डिजिट हैं वो हमारी एज इट इज़ लिख जाएंगी। बस हमें 1 को ऐड करना है, ये 1 ऐड यहाँ हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। तो हमारा हो जाएगा 4 4, 8 में हम 1 ऐड करते हैं तो 944। यही इसका स्क्वायर है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, हमारे पास नंबर है 212। 212 का हमें स्क्वायर करना है। तो 212 को पहले ऐसी डिजिट बनाओ कि लास्ट में 0 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर हम 212 में 12 को माइनस करते हैं तो 200 हो जाता है। तो जो हमें 12 माइनस करना है तो 12 हमें जोड़ना भी है। तो हमने 212 में पहले 12 माइनस करके 200 लिख दिया और 12 को जोड़कर 224 यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से 12 का खेल ख़त्म यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये 0 से 0 कैंसिल कर देनी है। हमें ये देखना है कि लास्ट में कितनी 0 हैं, उतने से हमें भाग करना है। अगर 1 0 है तो 1 से, अगर 2 0 हैं तो 2 से। तो ये दोनों 0 कैंसिल हो गई। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। अब ये 144 है, हमें क्या करना है, अगर लास्ट में ये 2 0 हैं तो ये दोनों नंबर हमारे ऐसे ही लिख जाते हैं, और जो ये वाला नंबर है इसमें जुड़ के यहाँ ऐड हो जाएगा। 4 4, 8 में 1 जुड़ के 9 हो गया, लास्ट में 4 4। 212 का स्क्वायर यही होगा। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास है 513 कोई नंबर है, 513 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वही करना है कि हमें इसको 0 बनाना है। 513 को हमें 0 ऐसी संख्या बनानी है जो 0 आ जाए लास्ट में। 513 को हमें ऐसी संख्या बनानी है कि 0 आ जाए लास्ट में। तो हमें पता है कि अगर हम इसको 500 बना देते हैं तो हमें 13 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम 13 को माइनस कर देते हैं और 13 को नीचे जोड़ भी देते हैं। फ्रेंड्स जो हमें माइनस करना है वही हमें जोड़ना भी है, ये ध्यान रखना है। तो हम 513 में से 13 को माइनस करते हैं तो 500 आता है। मल्टीप्लाई, अगर 513 में 13 को जोड़ते हैं तो 526 आता है। और हमें पता है कि 13 का स्क्वायर होता है 169। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। 13 को पहले माइनस कर दिया, फिर जोड़कर लिख दिया और 169 इसका स्क्वायर लिख दिया।
उसके बाद हमें पता है कि यहाँ 2 ज़ीरो हैं, तो हमें 100 से डिवाइड करना है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये वाली, तो हमें हमारे पास बचा है कि 5 को हमें 526 में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। हम 5 की 526 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, एक कैरी हो गया, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 1 26, ये इसका मल्टीप्लाई होके आता है। उससे हमें पता है कि 169 का क्या करना है हमें, अब हम 169 लिख लेते हैं। तो हमें पता है लास्ट में 2 ज़ीरो थी, तो हम 69 को तो कुछ नहीं करना, वो लास्ट में आके ऐसे ही लिख जाएंगी, बस हमें 1 को यहाँ पर जोड़ देना है, बस ये 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 2 6 3 1 और 6 9, ये हमारा इसका स्क्वायर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब देखना है कि हमारे पास 778 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो बिल्कुल वही तरीका है, बहुत आसान है, तो हम करते हैं। चलो इसका क्या करना है, हमें 778 को क्या बनाना है कि ऐसी संख्या बनानी है जिसके लास्ट में 0 आ जाए। तो हमें पता है अगर हम 778 को 800 बनाते हैं तो वो 0 0 हो जाएगा लास्ट में। तो हमें 800 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 778 में 22 को जोड़ना पड़ेगा और 22 को घटाना पड़ेगा। तो हम 22 को घटा देते हैं और 22 को जोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमें घटाना होता है वही जोड़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 778 में 22 को जोड़ते हैं तो 800 आता है, मल्टीप्लाई 778 में से अगर हम 22 को घटाते हैं तो 756 आता है। अब हमें क्या करना है, 22 का स्क्वायर करके लिख देना है। 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 22 को जोड़ दिया, 22 को घटा दिया और यहाँ पर 22 का स्क्वायर लिख दिया। सबसे पहले हमें 22 का जो था 22 के हमें जो करना था वो ख़त्म कर दिया। 22 को जोड़ना था, 22 को घटाना था और 22 का स्क्वायर करना था। अब हमें क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड देना है। 100 से डिवाइड देने के लिए हम, क्योंकि 100 से डिवाइड देंगे तभी तो ये 0 कैंसिल होंगी, 0 से 0 कैंसिल और 0 से ये वाली 0 कैंसिल। अब 8 की मल्टीप्लाई 756 में करके लिख देनी है। तो 756 में करके लिखते हैं 8 6 48 और इसका मल्टीप्लाई होके आता है 460, 648। उसके बाद हमें 484 को इस तरीके से लिख देना है। फ्रेंड्स हमने बताया था अगर 2 ज़ीरो हैं तो ये दोनों नंबर इस तरीके पीछे ऐसे ही आ जाएंगे संख्या के, पर अगर ये हमारा 4 है तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा। जो हमारा लास्ट वाला नंबर है इस वाले नंबर में ऐड हो जाता है, लास्ट वाले में ही हमें ऐड करके लिख देना है। तो हम जब ऐड करेंगे 4 में 8 को ऐड करते हैं, कितना आता है 12, 4 और 8 12 होते हैं। 12 को 1 कैरी कर लेंगे, जो हमारा 1 कैरी किया है 4 में जुड़ जाएगा वो 8। पहले 4 में 8 को जोड़ा 12 हो गया, फिर 1 कैरी हुआ, 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया। उसके बाद हमारा 60 ऐसी हो गया। हमारा 84 है वो हमने पीछे लिख लिया, ये इसका स्क्वायर होगा 605284। अगर फ्रेंड्स हम इसकी मल्टीप्लाई करने लगते तो बहुत टाइम लगता। हमें स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छा मेथड है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।